जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तमिलनाडु प्रीमियर लीग के दौरान सुरेश रैना ने एक कमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ब्राह्मण हूँ। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया। देश में कई लोग, कई तरह की विचारधारा के लोग एक साथ आकर बात करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ बताने का काम किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो इंसान जो है, जिस बैकग्राउंड से आता है, उसे आखिर वो बताने में क्या ही हर्ज होना चाहिए। भाई इस बात से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, जो भी जिस बैकग्राउंड से आता है वो उस बैकग्राउंड के बारे में बताता ही है। वो उसके बारे में गर्व महसूस करता है या नहीं महसूस करता है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसके ऊपर जो देश की जनता थी वो बटी हुई नजर आई। ट्विटर के ऊपर भी खासे लोगों ने कमेंट किए, लोगों ने बातें करी और सुरेश रैना के सपोर्ट में कई सारे लोग उतर के आए। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने देश की इतनी सेवा करी और आप इनके साथ इस तरह से सलूक कर रहे हो, इस तरह की सब बातें थी जो सामने आई। लेकिन कई जगह पर इसको लेकर बहुत विभत्सक, मतलब बहुत ही बेकार तरह की बातें, बहुत बेकार तरह के कमेंट्स भी देखने के लिए मिले। इसके साथ ही कई लोगों ने सुरेश रैना के साथ साथ रविंद्र जडेजा को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये भी अपने आप को बहुत उच्च जात का दिखाते हैं। मतलब इस तरह की बातें जो कि शायद भारत में मतलब पुराने समय में चला करती थी। आज से 25, 30, 40, 50 साल पहले तक इस तरह की विभत्स बातें चला करती थी, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चली। लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन होता है और यही दिखाते हुए रविंद्र जडेजा ने एक ट्वीट कर दिया, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि राजपूत बॉय फॉरएवर, जय हिंद। यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, इन्होंने सुरेश रैना का साथ दिया है, सपोर्ट दिया है और ख़ुद को भी इस पूरी जो भी बंदरबाट चल रहा है उसमें कुदा दिया है कि भाई देखिए मैं भी बोल रहा हूँ। अब आप बताइए। अब इसको लेकर पूरी खबर बन गई, सारी चीज़ें सामने आ गई और उसके बाद जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई वो और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली थी। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर खुद को राजपूत बॉय बताया है। इसको लेकर नेटिजन सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इससे पहले पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने मैं ब्राह्मण हूं वाला बयान दिया था, जिसके बाद रैना के साथ जडेजा पर भी जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद अब जडेजा का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने राजपूत बॉय फॉरएवर, जय हिंद लिखकर ट्वीट किया है। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने कई प्रकार के कमेंट किए। कुछ ने सराहा तो कुछ ने लताड़ा। सराहने वालों में अहम ब्रह्मास्मि नाम के यूजर ने कहा है कि जडेजा को अपने बयान पर शर्मिंदा होने की बजाय जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण लेने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। सभी गौरवान्वित ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ आदि अपनी मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों पर बैठे हैं, फिर चाहे वे सुरेश रैना हो या फिर गूगल के CEO सुंदर पिचाई। एक अन्य यूजर ने, इली मेहरा ने, जडेजा के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि वे निश्चित ही एक गर्वित राजपूत है। एक बार एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने महेंद्र सिंह धोनी से एक सवाल किया था कि आपके पूर्वज भारत के किस हिस्से से हैं? आम धारणा यह है कि आप जाट हैं। उन्होंने उत्तर दिया था कि मेरे माता पिता उत्तरांचल से हैं, मैं एक राजपूत हूँ। उत्तरांचल में बहुत सारे राजपूत रहते हैं। इसी को लेकर और भी कई लोगों ने ट्वीट किया, जैसे कि पीयूष सिंह नाम के यूजर ने लिखा कि आप क्षत्रिय, ब्राह्मण, OBC या SC किसी भी जाति के हो सकते हैं। केवल रैना या जडेजा ही नहीं, आप सभी को अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए। लेकिन याद रखें, हमारा धर्म और हमारा राष्ट्रवाद सबसे ऊपर होना चाहिए। जातिवाद से विभाजित ना हो, हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद पर एकजुट रहें। इसी तरीके से प्रखर गौड़ नाम के ट्विटर यूजर ने कहा कि देश में जातिवाद का अंत तभी होगा जब आरक्षण खत्म होगा। आरक्षण को सपोर्ट करेंगे तो जाति व्यवस्था कैसे खत्म होगी? नौकरी लोगे आरक्षण के दम पर और कहोगे कि भाई जातिवाद खत्म कर दो। रविंद्र जडेजा के राजपूत कमेंट पर कौस्तुभ द्विवेदी ने लिखा कि राजपूत वो लोग हैं जिन्होंने इस देश में 100 वर्षों तक रक्षा करी और उन्होंने सचमुच राष्ट्र के लिए खून बहाया। यही उनका सम्मान है, यही उनका गौरव है। हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम हर गर्वित राजपूत की उस भावना का सम्मान करें। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना ने तमिलनाडु प्रीमियर लीग में कमेंटेटर के तौर पर बुलाया गया था, जहां उन्होंने तमिलनाडु की संस्कृति के बारे में बात करते हुए कहा था कि वो भी एक ब्राह्मण है, इसलिए राज्य की संस्कृति को अपनाने में उन्हें दिक्कत नहीं हुई। इसी को लेकर उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। लोगों ने उन्हें जातिवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करने वाला इंसान भी कहा था और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। अब यहाँ पर रविंद्र जडेजा की बात सामने आई है और रविंद्र जडेजा को भी लोग इसी तरह से बोल रहे हैं। सीधी सी बात है भाई, जहाँ पर थोड़ी अच्छाई होगी वहाँ पर थोड़ी बुराई तो होती ही है। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा वैसे तो मुझे नहीं लगता है कुछ तो देंगे, लेकिन आप लोगों का सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।